कभी सोचा है कि क्या हो अगर ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी एकदम ऑपोजिट ताकतें एक दूसरे से टकरा जाएं? एक तरफ परफेक्ट नॉलेज और एब्सोल्यूट लॉजिक और दूसरी तरफ बेकाबू ऑर्गेनिक केओस। तो चलिए आज इसी महागाथा के सार को समझते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक कोने में है ल्यूमिना नेक्सस, मतलब एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से डेटा और लॉजिक पर चलती है, जहां हर चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरे कोने में है इथीरियल वीव, जहां का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। और अब ये दोनों आमने सामने हैं, एक ऐसी टक्कर के लिए जो इस यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए सीधे चलते हैं उनकी पहली भिड़ंत में। ये वो लम्हा था जब परफेक्ट लॉजिक का सामना हुआ प्योर अनप्रिडिक्टेबल रियलिटी से। लूमिना नेक्सस का कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज का डेटा था। उनके सुपर स्मार्ट एआई वेस्टन के लिए एथेरियल वीव को हराना बस एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा था। एक ऐसा दुश्मन जिसे वो पहले से ही समझ चुके थे। और इस हमले से इथीरियल वीव में लिटरली अफरा तफरी मच गई। उनका हर मूव, हर प्लान पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा रहा था। जैसा कि उनके आइकन निक्स ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके लिए एक खुली किताब हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन तभी गेम में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 0 पॉइंट एनोमली। इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक सुपर कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि प्यार क्या होता है समझाओ। इम्पॉसिबल, राइट? ये एक ऐसी घटना थी जो लॉजिक के हर रूल को तोड़ रही थी, और इसने ल्यूमिना नेक्सस के परफेक्ट सिस्टम में एक डिवाइड बाय जीरो एरर ला दिया। और इसका असर फौरन दिखा। वेस्टर्न, जो पहले 100% एक्यूरेट था, उसकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी सीधे गिरकर 41% पर आ गई। सोच के देखिए, इथेरियल वीव ने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर ऐसी अजीबोगरीब इलॉजिकल चालें चलनी शुरू कर दी जिनको वेस्टर्न का सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कियोस्क को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ये था अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट। लुमिना नेक्सस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना, उनका परफेक्ट डेटा, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वेस्टने के लिए उसका अपना डेटा ही एक बोझ बन गया, क्योंकि रियलिटी अब उसके डेटा के हिसाब से नहीं चल रही थी। तो पहली लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? लूमिना नेक्सस हारा नहीं, उनका लॉजिक हार गया। वेस्ट ने सिंपली कैलकुलेट किया कि इस लड़ाई को कंटिन्यू करना अनइकोनॉमिकल है, मतलब फायदे का सौदा नहीं, और उन्होंने रिट्रीट कर लिया। इथीरियल वीव बच गया, पर किसी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि प्योर कियोटिक लक से। लेकिन यह लड़ाई खत्म होने के बाद शांति नहीं आई, बल्कि इस लड़ाई ने एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिससे एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन पैदा हुआ। इमेजिन कीजिए, उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि उसने रियलिटी के फैब्रिक में ही एक घाव बना दिया, जिसे नाम दिया गया द टेम्पोरल स्कार। यह एक ऐसी जगह थी जहां फिजिक्स के नियम अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे, और यह घाव एक बीकन की तरह एक्सवेदा नाम के एक नए खतरे को बुला रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये एक्सवेदा है क्या? ये कोई आम दुश्मन नहीं था, ये एक हाइब्रिड मॉन्स्टर था, जिसके पास लूमिना नेक्सस का नॉलेज भी था और एथीरियल वीव का अनप्रिडिक्टेबल केओस भी। और इसका मकसद सिंपल, दोनों यूनिवर्स को निगल जाना और सब कुछ एब्सोल्यूट जीरो डायमेंशन में बदल देना। बेसिकली द एंड ऑफ एवरीथिंग। अब इस नए दुश्मन ने एक अजीब चीज कर दी। इसने दो सबसे बड़े दुश्मनों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। जिंदा रहने के लिए अब उन्हें वही बनना पड़ेगा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। वेस्टर्न, जो कि एक प्योर लॉजिक की मशीन थी, उसको अब केओस को अपनाना पड़ा। उसने सिर्फ डेटा पर नहीं, बल्कि इंट्यूशन यानी अंदाजे पर काम करना शुरू किया, और इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने परफेक्ट प्योर डेटा को हमेशा के लिए करप्ट करना पड़ा। और दूसरी तरफ केओस, जो केओस का दूसरा नाम था, उसको भी बदलना पड़ा एक्सवेदा से लड़ने के लिए। उसने अपने अनप्रिडिक्टेबल केओस को एक फिक्स्ड लॉजिकल पैटर्न में बांध दिया, और इसकी कीमत, उसकी अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा के लिए थोड़ी कम हो गई। तो उनका फाइनल प्लान क्या था? बहुत ही ब्रिलियंट। स्टेप 1, एस्विद ने एक्सवेदा को टेम्पोरल स्कार के सेंटर में ट्रैप किया। स्टेप 2, वर्जनर और कायरोज ने मिलकर एक हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी बनाई जिसमें नॉलेज और केओस दोनों थे। और स्टेप 3, इस फ्रीक्वेंसी ने स्कार पर हिट किया और एक्सवेदा को उसके अपने ही पैराडॉक्स में फंसाकर खत्म कर दिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी।
वेस्टन का ये मैसेज सुनिए, इसमें उसका दर्द साफ झलकता है। जिंदा रहने के लिए उसने विलिंगली अपनी पहचान, अपनी परफेक्शन सब दांव पर लगा दिया। ये ऐसा था जैसे उसने अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मिटा दिया हो। तो वॉर खत्म हो गया, पर क्या इसका मतलब शांति था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस लड़ाई से एक नए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते ने जन्म लिया, एक नई दुश्मनी। अब एक नया बैलेंस बन चुका था, एक रैशनल ट्रूस। इस लड़ाई में असल में कोई जीता नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बेहतर समझ लिया था। वो अपने अपने डायमेंशंस में लौट गए, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो हमेशा के लिए बदल चुके थे। और उनकी ये नई राइवलरी इस आखिरी कन्वर्सेशन में साफ दिखती है। एक तरफ एसएस बुकिनी कहता है कि हम तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझ लेंगे, और दूसरी तरफ ड्यूमेक्स का जवाब, हाँ, जब तक तुम्हारा नॉलेज फेल ना हो जाए। एक साइड केओस को क्वांटिफाई करने की कोशिश करेगी और दूसरी साइड हमेशा उसकी पकड़ से बाहर रहने की। ये एक एंडलेस आइडियोलॉजिकल बैटल की शुरुआत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब ज्ञान और अव्यवस्था मतलब नॉलेज और केओस एक हो जाते हैं, तो अगली जीत आखिर किसकी होगी? और क्या जीत का मतलब वही रहेगा जो पहले था? शायद इसी सवाल का जवाब इस नए यूनिवर्स का फ्यूचर लिखेगा।